हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे पहली एक्टिविटी आप देख चुके होंगे। जो हम लोग लेसन नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट चल रहा है, इसकी पहली एक्टिविटी आप देख चुके होंगे। अब हम लोग दूसरी एक्टिविटी पर आते हैं और आपको समझाते हैं कि दूसरी एक्टिविटी में पेज नंबर 117 में आप बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, एक बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग को पूरा दिख रहा होगा कि कैसे कनेक्ट किया जाता है। देखिए, ये जो है सेल है, सेल आप देख रहे होंगे। इसको किस तरह से हम लोग बल्ब से कनेक्ट करते हैं उसको हम आपको बताएंगे। एक सिरा पॉजिटिव, ये तार है, तार का एक सिरा पॉजिटिव से लगाते हैं, दूसरे सिरे को नेगेटिव से लगाते हैं। ये इसका प्रॉपर कनेक्शन है, तभी बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करेगा, हम वीडियो में दिखा चुके हैं आपको, पिछले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक सेल और डिफरेंस के बारे में बताया गया था। लेकिन इसमें हम लोग बताते हैं कनेक्शन कैसे करते हैं, और फिगर हमने क्या बताया है कि किस तरह से जुड़ता है, कब जो है बल्ब ग्लो करेगा और कब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो सभी लोग प्रॉपर ढंग से देखिए। जैसे ये आपका सेल है, सेल का एक एंड पॉजिटिव होता है, दूसरा एंड क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ से एक तार जो है इस तरफ से प्लस से निकलती है और एक तरफ इधर से निकलती है, माइनस से निकलती है। बल्ब में भी दो, आप देखेंगे दो फिलामेंट होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल का और एक इधर से सीधा निकलता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल का। इस तरह से कैसे कैसे चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। तो बल्ब में तो हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेल से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों वायर को अगर हमको दे दिया जाए और कहते हैं कि हम जला के दिखाइए बल्ब कैसे ग्लो करेगा, तो आप अगर बेटा ऐसे ही करेंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, जैसे हमने एक्टिविटी में आपको बताया भी था। तो चलिए आ जाइए, कनेक्शन आपको समझाते हैं। अगर ये सेल है, पेज नंबर आप 117 पर ओपन करिए एनसीईआरटी, वहाँ पर आपको अच्छे से देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ से सेल के हम लोग यहाँ से लेकर आते हैं और सी और डी सीधा है, ए और बी अगर ब्रेक है, अगर ब्रेक हो गया है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर कहीं भी तार बीच में टूटा हुआ है, ये भी ज्वाइन नहीं है, यानी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर बल्ब ग्लो कराना है तो आपको सर्किट मेंटेन होना चाहिए। इसके बाद वाले में हम लोग सर्किट की भी बात करेंगे, समझ में आया। तो बल्ब ग्लो कब करेगा, तो ये इस कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा। दूसरा, अगर हम दोनों तार को एक ही से निकाल दें, एक ही पॉजिटिव से निकाल दें, नेगेटिव पर छुए ही नहीं, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, देख रहे हैं, नहीं करेगा। और तीसरे कंडीशन में दोनों से हम नेगेटिव से ही दोनों तार को ले जाकर के बल्ब से जोड़ दें, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और चौथा और जो मेन कंडीशन है जिसमें बल्ब ग्लो कर रहा है, आप देखिए, तो यहाँ पर ये सेल है, ये वायर एक पॉजिटिव से निकल करके जुड़ा हुआ है बल्ब से और एक नेगेटिव से निकल के जुड़ा हुआ है दूसरे टर्मिनल से। एंड्स जो होते हैं बल्ब में, इसको बोलते हैं टर्मिनल्स। क्या बोलते हैं, ये हम लोग पहले वीडियो में बता चुके हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स। ओके, तो बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल बोलने के बाद नेगेटिव वाला अगर नेगेटिव के साथ जाकर के जुड़ा है तो ये हमारी जो करंट होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलती है और बल्ब को जलाते हुए नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आती है। इसका सर्किट हमेशा पॉजिटिव से किधर होता है, नेगेटिव की तरफ होता है। तो आई होप सब लोग समझ गए होंगे कब बल्ब ग्लो करेगा। अगर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव से तार को जोड़ देंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, दोनों पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो करेगा, नहीं करेगा। और अगर बीच में टूट जाए तो करेगा, नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं और इसको तोड़ देते हैं, ऊपर वाले तार को तोड़ देते हैं, सी और डी पर तोड़ देते हैं, क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। समझ गए ना, तो दोनों केस पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये बात आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए, नहीं प्रॉब्लम है ना। तो इस कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं। तो बल्ब ग्लो कराने के लिए आप इस बात को ध्यान से समझिए कि जो सर्किट होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, क्या कंप्लीट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक जो सर्किट होना चाहिए वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। एक पॉजिटिव से निकलना चाहिए, एक नेगेटिव से सेल से निकलना चाहिए और इसी तरह से बल्ब का भी कनेक्शन होना चाहिए, तो ही क्या करेगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। अदरवाइज किसी और केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, और इसमें बल्ब ग्लो करेगा। तो एक कंडीशन ऐसी है जिसमें बल्ब ग्लो कर रहा है, तो आप प्रॉपर कंडीशन क्या है, एक पॉजिटिव से निकालिए और एक नेगेटिव से निकालिए। अगर ऐसे हो रहा है तो बल्ब ग्लो करेगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को समझते हैं। हेलो स्टूडेंट्स,
आइए हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सीखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ होता है जिसके थ्रू करंट हमारी आराम से पास होती है, यानी इलेक्ट्रिक सेल और एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल अगर बल्ब से जाकर जुड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म होता है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेल बनाएंगे। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल बनाएंगे। एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल हो गया, और यहाँ से एक तार को लेकर आएंगे और दूसरे तार को इधर से निकालेंगे और प्रॉपर कनेक्शन के साथ इसको बल्ब से जोड़ देंगे। बल्ब से क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको बल्ब से हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। समझ में आया? तो बल्ब से जोड़ने के बाद अब देखिए बल्ब हमारा ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, उस हिसाब से हम लोग समझते हैं। ध्यान समझिएगा कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट आपका बन गया तो करंट जो होती है, बल्ब तभी ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? फ्लो होती है। तो देखिए अगर ये आपका सेल है और ये बल्ब है, विल ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट flows through it। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? बल्ब विल ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। समझ में आया? तो अगर मान लीजिए हमारा कनेक्शन भी प्रॉपर है तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग थोड़ा सीखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए इसका करंट कनेक्शन इस तरह होगा, मतलब कि जो पॉजिटिव से करंट जो चलती कहाँ से है, तो आप बताइएगा। इसके चलने की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है और उस कंडीशन में बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो बल्ब क्या करता है? ग्लो करता है। कैसे ग्लो करता है? आप देखिए यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है। कनेक्शन कहाँ से कहाँ होना चाहिए, तो ये विशेष ध्यान देना चाहिए। कनेक्शन जो है पॉजिटिव टर्मिनल से आपका निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, और जो करंट हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से किधर होती है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आप जरूर से जरूर बना दीजिएगा। अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपका कनेक्शन गलत माना जाएगा। आप बुक को भी समझ सकते हैं। देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है। इलेक्ट्रिक सर्किट इसी तरह से आपको बनाना है। और आप सेल बनाइए, सेल के साथ जो है वायर बनाइए और आपका बल्ब बनाइए। इसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग। बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, इसका मेन मतलब होता है कि बल्ब फ्यूज हो गया है। फ्यूज मतलब उसके अंदर का जो फिलामेंट था, जो हम सिखा चुके हैं पहली एक्टिविटी में, फिलामेंट टूट गया हो, ब्रेक हो गया हो, तब चाहे कितना भी अच्छा कनेक्शन आप बना लीजिए, सर्किट कितना भी सही हो, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए, यानी उसका फिलामेंट सही सलामत होना चाहिए, तो लाइट जो है तभी बल्ब ग्लो करेगा। अगर करंट मान लीजिए फ्लो नहीं हो रहा है तब भी बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। या तो करंट फ्लो ना हो तब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, या तो बल्ब फ्यूज हो तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दो कंडीशन ऐसी हैं जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। या कनेक्शन गड़बड़ हो, यानी बीच में ब्रेक हो तब भी नहीं जलेगा, या इलेक्ट्रिक करंट ही ना फ्लो हो रहा हो तब भी नहीं जलेगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है? या तो बल्ब फ्यूज हो गया हो। ठीक है, तीन ऐसी कंडीशन है जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होने के बाद भी बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो शायद सब लोग समझ गए होंगे, और अच्छे से समझ लीजिए। कनेक्टिंग वायर नीचे लिखा गया है जो कि कंडक्टर है। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। ओके।